श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 11 भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, उसके बाद भगवान रामचंद्र ने एक आचार्य को स्वीकार किया और भव्य सामग्री के साथ यज्ञ संपन्न किए। इस तरह उन्होंने स्वयं की ही पूजा की क्योंकि वे सभी देवताओं के भगवान हैं। भगवान रामचंद्र ने होता पुरोहित को पूरी पूर्व दिशा, ब्रह्मा पुरोहित को पूरी दक्षिण दिशा, अध्वर्यु पुरोहित को पश्चिम दिशा और सामवेद के गायक उद्गाता पुरोहित को उत्तर दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया। तत्पश्चात यह विचार करके कि चूंकि ब्राह्मणों की कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें ही पूरे जगत का स्वामी होना चाहिए, भगवान रामचंद्र ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच की भूमि आचार्य को सौंप दी। ब्राह्मणों को सब कुछ दान दे देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास सिर्फ उनके निजी कपड़े और गहने बचे और उसी प्रकार रानी सीता देवी के पास उनकी नथनी के अलावा और कुछ नहीं बचा। यज्ञ के विभिन्न कार्यों में लगे सभी ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे। अतः उन्होंने पिघले हुए हृदय से उनसे प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें वापस कर दी और इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी हैं। आपने हमें वो सब दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है। आपने हमारे हृदयों में प्रवेश किया और अपने प्रकाश से हमारे अज्ञानता के अंधेरे को दूर किया। यही सबसे बड़ा उपहार है। हमें किसी भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु, आप परमेश्वर हैं और आपने ब्राह्मणों को अपना पूजनीय देवता बनाया है। आपका ज्ञान और आपकी स्मृति कभी चिंता से परेशान नहीं होती। आप इस संसार के सभी प्रसिद्ध पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं और आपके चरण कमलों की पूजा उन ऋषियों द्वारा की जाती है जो दंड से परे हैं। हे भगवान रामचंद्र, हम आपको विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार रात के समय भगवान रामचंद्र ने अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने के लिए किसी को बताए बिना वेश बदलकर छिपकर चलना शुरू कर दिया। उस समय उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी सीता देवी के विषय में अनुचित बातें कहते हुए सुना। वे अपनी बेवफा पत्नी से कह रहे थे, तुम दूसरे व्यक्तियों के घर जाती हो और इसीलिए तुम बेवफा और दूषित हो। अब मैं तुम्हारा बोझ और अधिक नहीं उठा सकता। भले ही रामचंद्र जैसा पति अपनी पत्नी सीता को स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें फिर से स्वीकार नहीं कर सकता। शुकदेव जी ने कहा कि अल्प ज्ञान और घृणित चरित्र वाले व्यक्ति हमेशा बकवास करते रहते हैं। ऐसे दुष्टों के डर से भगवान राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता देवी को त्याग दिया। इस प्रकार सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में चली गईं। जब समय आया, गर्भवती सीता देवी ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया जिन्हें बाद में लव और कुश के नाम से जाना गया। उनके जन्म के संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा पूरे किए गए। हे महाराज परीक्षित, लक्ष्मण जी के अंगद और चित्रकेतु नाम के 2 पुत्र हुए थे और भरत जी के भी तक्ष और पुष्कल नाम के 2 पुत्र थे। शत्रुघ्न के 2 बेटे हुए जिनके नाम सुबाहु और श्रुतसेन थे। जब भरत सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले तो उन्हें लाखों गंधर्वों का संहार करना पड़ा जो प्रायः धोखेबाज होते हैं। उन्होंने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे भगवान रामचंद्र को भेंट कर दिया। शत्रुघ्न ने लवण नाम के एक राक्षस का भी वध किया जो मधु राक्षस का पुत्र था। उन्होंने मधुवन नामक महान जंगल में मथुरा नामक नगर की स्थापना की। पति राम द्वारा त्यागी गई सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि के सानिध्य में छोड़ दिया। उसके पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे धरती में समा गईं। सीता देवी के पृथ्वी में प्रवेश कर जाने के समाचार को सुनकर भगवान बहुत दुखी हुए। यद्यपि वे भगवान हैं, फिर भी सीता देवी के महान गुणों को याद करके उन्हें अपने दुख को दिव्य प्रेमवश रोकना पड़ा। स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण हर समय और हर जगह व्याप्त रहता है, जो हर व्यक्ति को हर वक्त भयभीत रखता है। यह आकर्षण ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे नियंत्रकों में भी पाया जाता है और उनके लिए भी भय का कारण है। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो इस भौतिक संसार में गृहस्थ जीवन से जुड़े हैं। सीता के धरा में प्रवेश करने के पश्चात भगवान रामचंद्र ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और 13,000 वर्षों तक वे निरंतर अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे।
यज्ञ पूरा होने पर दंडकारण्य में वास करते समय भगवान रामचंद्र के जिन चरणों में कभी कभी कांटे भी चुभ जाते थे, उन्हीं चरणों को उन्होंने उन भक्तों के हृदयों में स्थापित कर दिया जो हमेशा उनका ध्यान करते हैं। उसके बाद वे अपने धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गए, जो ब्रह्मज्योति से भी परे है। भगवान रामचंद्र की वास्तविक महिमा उनके द्वारा देवताओं के अनुरोध पर रावण का वध करने और समुद्र पर पुल बनाने में नहीं है। उनकी दिव्य देह हमेशा विभिन्न लीलाओं में व्यस्त रहती है। भगवान रामचंद्र का कोई समकक्ष या श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बंदरों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान रामचंद्र का शुद्ध यश और ख्याति, जो सभी पापों के परिणामों को नष्ट कर देता है, सभी दिशाओं में मनाया जाता है, जैसे विजय पाने वाले हाथी का सजावटी कपड़ा जो सभी दिशाओं पर विजय पाता है। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान संत महात्मा अभी भी महाराजा युधिष्ठिर जैसे महान सम्राटों की सभा में उनके गुणों का गुणगान करते हैं। इसी प्रकार सभी ऋषि और सभी देवता, जिनमें भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा भी शामिल हैं, अपने अपने मुकुटों को झुकाकर भगवान की पूजा करते हैं। मैं उनके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। भगवान रामचंद्र अपने धाम को लौट आए, जहाँ भक्तियोगी प्राप्त करते हैं। यही वो स्थान है जहां अयोध्या के सभी निवासी भगवान को उनकी प्रकट लीलाओं में श्रद्धा भाव से नमन करके, उनके चरण कमलों का स्पर्श करके, उन्हें पिता तुल्य राजा मानकर, उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के बाद वापस चले गए। हे राजन परीक्षित, जो कोई भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को श्रवण करता है, वह आखिरकार ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और इस तरह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, भगवान ने स्वयं कैसे व्यवहार किया और अपने अंश रूप भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया, और उनके भाइयों और अयोध्यावासियों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, अपने छोटे भाई भरत के अनुरोध पर शासन की गद्दी स्वीकार करने के बाद भगवान रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वे बाहर जाकर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करें, जबकि वे स्वयं राजधानी में रहकर सभी नागरिकों और महल में निवास करने वालों को दर्शन देते रहे और अपने अन्य सहायकों के साथ शासन के कामों का निरीक्षण करते रहे। श्री रामचंद्र के राज में अयोध्या की गलियां सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा सूढ़ों से फेंके गए सुगंधित तरल की बूंदों से सींची जाती थीं। जब शहर के लोग देखते कि स्वयं भगवान शहर के मामलों की इतने आलिशान ढंग से देखभाल कर रहे हैं, तो वे इस शानदार खूबी को बहुत सराहते थे। सारे महलों के द्वार, सभा भवन, चबूतरे, मंदिर और इसी प्रकार के अन्य स्थानों को सुनहरे जलपात्रों, कलशों से सजाया जाता था और विभिन्न प्रकार की पताकाओं से अलंकृत किया जाता था। जहां कहीं भी भगवान रामचंद्र जाते थे, वहां केले के वृक्षों और फल फूलों से लदे सुपारी के वृक्षों से स्वागत द्वार बनाए जाते थे। इन द्वारों को रंगीन कपड़ों से बनी पताकाओं, तोरणों, दर्पणों और फूलों की मालाओं से सजाया जाता था। भगवान रामचंद्र जहां कहीं जाते, लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके पास पहुंचते और उनके आशीर्वाद की याचना करते थे। वे कहते, हे प्रभु, आपने वराह अवतार में समुद्र तल से पृथ्वी को उभारा था, उसी तरह अब इसकी सुरक्षा भी करें। हम आपसे यही आशीर्वाद मांगते हैं। इसके बाद बहुत दिनों तक प्रभु का दर्शन न होने के कारण नर नारी उन्हें देखने के लिए अति उत्सुक होकर अपने अपने घरों का त्याग कर महलों की छतों पर चढ़ गए। कमल नयन प्रभु श्री रामचंद्र के मुखमंडल का दर्शन कर अघा न पाने के कारण उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। इसके बाद भगवान रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में प्रवेश किए। महल के अंदर विभिन्न खजाने और मूल्यवान अलमारियां थीं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठकें मूंगे से बनी थीं। आंगन वैदूर्यमणि के खंभों से घिरा था। फर्श अत्यधिक पालिश की हुई मरकतमणि से बना था और नींव संगमरमर की बनी थी। पूरा महल झंडियों और मालाओं से सजाया गया था और मूल्यवान चमचमाते मणियों से अलंकृत किया गया था। महल पूरी तरह मोतियों से सजाया गया था और धूप दीप से घिरा था। महल के भीतर के स्त्री पुरुष देवताओं के समान थे और वे विविध आभूषणों से अलंकृत थे। ये आभूषण उनके शरीरों में पहने जाने के कारण सुंदर लग रहे थे। सर्वोच्च भगवान, श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में अग्रणी भगवान रामचंद्र अपनी प्रेम शक्ति मां सीता के साथ उस महल में निवास करते थे और पूर्ण शांति का आनंद लेते थे। धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना
भगवान रामचंद्र, जिनके चरण कमलों की पूजा भक्तगण ध्यान में करते हैं, जब तक चाहा दिव्य आनंद की सारी सामग्री का भोग करते रहे।